एक छोटी सी कन्या जिसके चेहरे पर दिव्य तेज था, जिसने बचपन से ही संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया, जिसने भगवान श्री राम को अपना पति मान लिया। लेकिन जब विवाह का समय आया तब स्वयं श्री राम ने विवाह करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? क्या वह साधारण लड़की थी या स्वयं आदि शक्ति का अवतार? और कैसे वही कन्या आगे चलकर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माता वैष्णो देवी बनी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे इस पूरे रहस्य को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि माता वैष्णो देवी आज भी अपने भक्तों की मनोकामना कैसे पूरी करती है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। कहा जाता है कि तब माता काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों के तेज से एक दिव्य कन्या का प्रकट हुआ। उस कन्या का नाम पड़ा वैष्णवी। जन्म से ही वह असाधारण थी। बचपन से ही उसका मन भक्ति, तप और सेवा में लगता था। उन्हें ना धन का कोई मोह था, ना राजपाट का आकर्षण। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु की सेवा और धर्म की स्थापना। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे उनका तेज भी बढ़ता गया। ऋषि मुनि भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया है। यह सुनते ही उनके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने जीवन में केवल श्री राम को ही पति मानूंगी। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन रात केवल राम नाम का जाप, कई वर्षों तक कठिन साधना। उनकी भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए। लेकिन अभी उनकी परीक्षा बाकी थी। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वह दिन आया जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण उस स्थान पर पहुंचे जहां वैष्णवी तप कर रही थी। जैसे ही वैष्णवी ने श्री राम के दर्शन किए, उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्हें विश्वास हो गया कि जिनकी वे वर्षों से आराधना कर रही थी, वे स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने विनम्रता से श्री राम का स्वागत किया और उनकी सेवा की। कुछ समय बाद वैष्णवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना है। यदि आप कृपा करें तो मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, इस जन्म में एक पत्नी व्रत का पालन करने का संकल्प लेकर आया हूँ। मेरा जीवन माता सीता के साथ धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है, इसलिए मैं आपका यह आग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वैष्णवी कुछ क्षण मौन रही, लेकिन उनकी भक्ति तनिक भी कम नहीं हुई। तब श्री राम ने आगे कहा, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, स्वयं दिव्य शक्ति का स्वरूप हो। तुम्हारा जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। फिर उन्होंने वैष्णवी को एक वरदान दिया, कलयुग में मैं अपने अन्य स्वरूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। तब तुम उत्तर भारत के पूर्वोत्तर में तपस्या करो। जो भी सच्चे मन से तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री राम के ये वचन सुनकर वैष्णवी ने विवाह का विचार त्याग दिया और अपना पूरा जीवन लोक कल्याण तथा तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। इसी संकल्प के साथ वे उत्तर दिशा के पर्वतीय क्षेत्र की ओर चल पड़ी, जहां आगे चलकर उनकी तपोभूमि विश्वविख्यात हुई। लेकिन उनकी तपस्या के दौरान एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। वही घटना आगे चलकर भैरवनाथ और माता वैष्णो देवी की प्रसिद्ध कथा का कारण बनी।
भगवान श्री राम से वरदान प्राप्त करने के बाद वैष्णवी उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई। वहां उन्होंने एक शांत गुफा में निवास किया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्षों का समय भी गुजर गया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसे मानसिक शांति और आशा का अनुभव होता। उसी समय उस क्षेत्र में एक तांत्रिक योगी रहता था जिसका नाम था भैरवनाथ। वह शक्तिशाली था, लेकिन अपने बल और सिद्धियां पर उसे बहुत अभिमान था। एक दिन उसके गुरु ने उसे बताया कि त्रिकुट पर्वत पर एक महान तपस्विनी साधना कर रही है। गुरु ने समझाया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का स्वरूप है। उनका सम्मान करना और उनसे आशीर्वाद लेना। लेकिन भैरवनाथ के मन में जिज्ञासा के साथ साथ अहंकार भी जाग उठा। उसने सोचा, यदि यह कन्या इतनी महान है तो मैं इसकी शक्ति की परीक्षा लेकर रहूंगा। यही से शुरू हुई यह घटना जिसने आगे चलकर वैष्णो देवी की पूरी कथा को अमर बना दिया। भैरवनाथ ने वैष्णवी का पीछा करना शुरू कर दिया। माता ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी। माता संघर्ष नहीं चाहती थी। वे युद्ध से पहले हर संभव प्रयास करना चाहती थी कि सामने वाला अपनी भूल समझ जाए। इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ती रही। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान उनके साथ एक वृद्ध भक्त भी था जो उनकी सेवा करता था। आगे चलकर जब प्यास लगी तब माता ने आगे अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया। उसी स्थान से जल की धारा फूट पड़ी। आज उसी पवित्र स्थान को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन से पहले स्नान करते हैं। इसके बाद माता आगे बढ़ी और एक सकरी गुफा में लगभग 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की। मान्यता है कि यह स्थान आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त इसे माता के धैर्य, तप और आत्मबल का प्रतीक मानते हैं। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वह लगातार माता का पीछा करता रहा और अंततः उस गुफा तक पहुंच गया। अब माता समझ चुकी थी कि समझाने का समय समाप्त हो चुका है। धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत करने के लिए उन्हें अपना दिव्य रूप प्रकट करना होगा। अगले ही क्षण एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने इतिहास और आस्था दोनों में अमिट स्थान बना लिया। अर्धकुंवारी की पवित्र गुफा से निकलने के बाद माता वैष्णवी त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटियों की ओर बढ़ी। अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि भैरवनाथ अपने अहंकार के कारण किसी भी सीमा तक जा सकता है। उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया। माता ने शांत स्वर में कहा, भैरवनाथ, अभी भी समय है। अपने अहंकार का त्याग करो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ। मैं युद्ध नहीं चाहती। लेकिन अहंकार में डूबे भैरवनाथ ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे अपनी शक्ति और सिद्धियों पर इतना घमंड था कि यह दिव्य शक्ति को भी चुनौती देने लगा। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तब माता ने अपना तेजस्वी स्वरूप धारण किया। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पर्वत कांप उठे। ऐसा लगा मानो स्वयं आदि शक्ति प्रकट हो गई हो। भैरवनाथ ने खुद का प्रयास किया, लेकिन वह उस दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सका। कहा जाता है कि माता ने अपने दिव्य अस्त्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर जाकर एक पर्वत की चोटी पर गिरा, जबकि उसका शरीर वहीं रह गया। लेकिन जैसे ही उसका अहंकार टूटा,
उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसने माता से क्षमा मांगी। उसने विनती की, माता, मैंने आपको पहचानने में भूल की, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। माता वैष्णवी करुणा की मूर्ति थी। उन्होंने कहा, भैरव, तुम्हारा अपराध बढ़ा था, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। फिर माता ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। आज से जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, यदि वह तुम्हारे दर्शन किए बिना लौटेगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव मंदिर जाकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। इसके बाद माता वैष्णवी ने त्रिकुट पर्वत की उस पवित्र गुफा में निवास करने का संकल्प लिया। मान्यता है कि उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में स्थापित किया, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तभी से यहाँ स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। हर वर्ष देश विदेश से लाखों भक्त कठिन चढ़ाई करके माता के दरबार में पहुँचते हैं। उनका विश्वास है कि माता अपने दरबार में आने वाले प्रत्येक सच्चे भक्त की प्रार्थना सुनती है और उसे साहस, विश्वास तथा आशीर्वाद प्रदान करती है। यही समाप्त होती है माता वैष्णो देवी के दिव्य अवतार और वैष्णो देवी धाम की स्थापना की यह पावन कथा।